आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए तथा उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या से निम्न बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। यानी कि अक्षरों की संख्या ये है और कुल नामों की संख्या ये है। सारणी के प्रयोग से कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें माध्यक और बहुलक भी ज्ञात करने बोला है। तो आइए हल करते हैं। हमने सारणी बना लिया है और चूँकि इसमें बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने बोला है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें नेक्स्ट कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 कलम ही काफ़ी होता है। यानी ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। हमने यहाँ बारंबारता नहीं लिखा है तो हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले CF ज्ञात करना है माध्यक निकालने के लिए। तो CF ज्ञात कैसे किया जाता है, पहला अंक जो है वो लिख दीजिए, उसके बाद इसको जोड़िए इससे, फिर जो यहाँ आएगा उसको जोड़ेंगे उसके निचले से। तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36, और 36 और 40 कितना होगा, 0 6 6 होगा और 4 3 7। अब 6 और 6 12 2 हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9, 92 और 4 96, यहाँ पे 92 और 4 ये 96 होगा, ठीक है। और 96 और 4 100, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा था 100 आ गया। जिस अब प्रश्न में भी 100 बोला था, इसका मतलब ये भी कुल टोटल 100 है, ठीक है। तो यानी कि n बराबर 100 दिया हुआ है और हमें प्रश्न में क्या चाहिए होता है, n/2। तो इसका हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। और अब हम 50 हो गया, तो इसके थोड़ी सी ऊपर बड़ी संख्या कौन सी है, CF में हम देखेंगे तो 50 से ऊपर बड़ी संख्या ये है। तो इसको सामने वाला को हम देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा CF, और इसके सामने वाला हो जाएगा ये F, और इसके सामने वाला ये हो जाएगा L बराबर, मतलब यानी कि निचली सीमा। यहाँ पे लिख देंगे L बराबर, इसके सामने वाला 7, H बराबर 3 होगा, क्योंकि देख सकते हैं 1 से 4 है, 4 से 3 है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। अंतराल जो है वो 3 का है। और F कितना है, F 40 है। CF कितना है, 36, ठीक है। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला पे हम सबको रख देंगे, उसके बाद हम बहुलक निकालेंगे। L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुने में H, इसको हमने छोटा दे दिया, बराबर L के जगह पे हम डायरेक्ट इसका मान बिठाते हैं। तो 7 है तो 7 प्लस n/2 हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं, माइनस CF कितना है, CF यहाँ देख सकते हैं ये 36 है, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे, बट्टे में F कितना है, F 40 है, तो यहाँ पे 40, गुने में H कितना है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, 50 में से 36 घट जाएगा तो कितना बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा 1, बटे में 40, और इधर गुने में 3 है तो ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 चौके 12 के 2, 3 और 1 4, बटे 40, ठीक है। अब 40 में हम 40 से 42 में भाग करेंगे, तो ये 40 से कम 40 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बिठाएंगे 20, एक बार हम फिर से 0 बिठाएंगे, 4 5 20, यानी ये 200 खत्म हुई, आया कितना 1.5। 7 है तो 7 प्लस, जब हमने 40 से 42 में भाग किया तो हमें कितना मिला 1.5। अब इसको इससे जोड़ देंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट की इधर जो संख्या है, चूँकि इधर पॉइंट का संख्या नहीं है तो पॉइंट का इधर संख्या हम पॉइंट में लिख देते हैं, और 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, यानी 8.5। यहाँ पे ये हमने 0 बिठाया था तो यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ पर भी
0 रहेगा। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा 8.05, यानी ये माध्यक निकल गया। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें हमें बारंबारता में देखना होता है। हमने माध्यक निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें क्या करना होता है, बारंबारता में देखना होता है जो जो हमें चाहिए, मतलब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें जो चाहिए। तो उसमें सबसे पहले F1, F0, F2 और वर्ग अंतराल की निचली सीमा और h बराबर यानी वर्ग अंतराल देखना होता है। तो इसमें सबसे अधिक संख्या कौन है, ये 40 है, और 40 के ऊपर वाला ये हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला ये हो जाएगा F2 और इसके सामने वाला ये निचली सीमा हो जाएगी 7। ठीक है, और h बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने माध्यक में भी लिया 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है गुना h। तो L कितना है हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। L हमारा 7 है और F1 जो है वो 40 है और जस्ट उसी के ऊपर वाला हो जाता है F0। तो F0 बराबर हो जाएगा मेरा 30, F2 बराबर हो जाएगा F1 के जस्ट नीचे वाला, यानी जो अधिक संख्या बारंबारता है उसका नीचे वाला, तो वो है 16। h बराबर क्या हो जाएगा 3। देख सकते हैं हमने ये सब लिख लिया यहाँ पे, जो कि ये F1 है, इसके ऊपर वाला 30 F0 है, इसके नीचे वाला F2 और निचली सीमा इसके सामने वाला ये हो गया। तो अब हम फॉर्मूले पे रखते हैं। L के जगह पे 7 है तो 7 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 बटे 2 है तो 2 गुने F1 40 हमने यहाँ लिखा है तो हम यहाँ 40 लिख देते हैं, माइनस F0 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं, माइनस F2 कितना है, F2 16 है और गुने में इधर h 3। 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस 40 में से 30 घट जाएगा तो बचेगा 10 बटे में कितना 40 दूनी 80। ये दोनों संख्या माइनस का है तो माइनस का संख्या जुड़ेगा प्लस चिन्ह भी छोड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 46, 0 6 3 और 1 4 गुने में इधर 3 है तो 3 बराबर 7 प्लस 80 में से 46 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 10 है तो 10 लिख देते हैं। ये 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में 4 जाएगा तो 3, यानी ये बच गया 34। हमने सही किया ना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, सही है। और इधर गुने में 3 है तो 3 बराबर ये 7 प्लस इस 10 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, या तो इसे आप काट सकते हैं, जैसे कि 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 2 सती 14। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाए 5 दिया 15 और बट्टे में नीचे 17। अब 17 से 15 में भाग देना है। यहाँ पॉइंट लगा के ये 8 बार में लगाएंगे हम तो हो जाएगा 136। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 4 में 3 गया 1, ये ख़त्म। फिर से हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो हो गया 140। फिर से हम 8 बार में लगा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 136, फिर यहाँ पे बच जाएगा 4। तो हमें क्या मिला 0.88, यानी कि 7 प्लस 0.88। तो इसे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.88, यानी बहुलक बराबर ये आंसर हो गया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।